प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपने 5वें पाठ मन करता है, जो कि एक कविता है, उसके हमने जो अपने सोच के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखवाए थे। तो ये लिखित प्रश्न उत्तर थे हमारे, और इसमें हमने क्या आपको बताया था कि आप इसे अपने सोच के अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न भी थे ये हर बच्चे के, हम कहेंगे उनका क्या मन करने का करता है, तो ये हर बच्चे से बच्चे पे निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहता है। जैसे कि हमारा पहला ही प्रश्न था, तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है, तो हर बच्चा अपने अनुभव से लिखेगा उसकी क्या इच्छा है, उसका क्या करने का मन करता है, तो आप उसे लिखेंगे। कुछ बच्चे चिड़िया बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे तितली बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे हवा या पत्ता बनना चाहते हैं, तो आप इसे अपने अनुसार लिखेंगे। बच्चे कौन सा बंधन तोड़ना चाहते होंगे, तो हमने इसमें भी आपको बताया था कि वो जो माँ बाप की जो बंदिश होती है, वे आज़ाद होना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर हमेशा नज़र रखी जाए, उन्हें घर में ही कैद किया जाए, उन्हें दूर तक अकेले न जाने दिया जाए। तो बच्चे इस तरह के जो बंधन हैं उसको नहीं चाहते हैं, और वे आज़ादी से इस संसार को देखना चाहते हैं, संसार का अनुभव करना चाहते हैं। तो आज हम करेंगे भाषा से के अंतर्गत का प्रश्न। आपको पता ही है, जो भाषा से जो प्रश्न आते हैं वो व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना भाषा से संबंधित प्रश्न, और ये व्याकरण के प्रश्न हैं। तो पहला है हमारा भाषा से तो प्रश्न है पहला, जो दिए गए शब्दों का समानार्थी नहीं है उस पर घेरा लगाओ या गोला लगाओ। जो दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है उस पर घेरा या गोला लगाओ। तो हमें क्या करना है, घेरा लगाना है। तो दे रखे हैं शब्द, 5 शब्द दिए हैं, पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। और हमारा पहला शब्द है पंछी। और कौन कौन से शब्द दिए हैं इसमें, पक्षी, उसके बाद है चिड़िया, फिर है तोता, और खग। तो हमें क्या करना है, जो समानार्थी नहीं है। बच्चे प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और वो समानार्थी शब्द पे ही लगा देते हैं। इसमें लिखा है समानार्थी नहीं है,
मतलब कि एक शब्द को छोड़कर बाकी सारे शब्द समानार्थी होंगे। तो पहले मैं प्रश्न ही लिख लेते हैं। सूरज, सूरज दे रखा है पहला शब्द। रोशनी, फिर है रवि, फिर है सूर्य, और भास्कर। हमारा तीसरा शब्द है चंदा, का होगा चांद, चंद्रमा, फिर है चांदनी, उसके बाद है शशि, उसके बाद है जल, इसका समानार्थी दे रखा है पानी, नीर, नदी, और वारी। और अंतिम शब्द है हमारा, वो है सागर। विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं? समुद्र, समुद्र, द में है समुद्र, सरिता, सिंधु, और जल भी। हाँ, तो प्रश्न है कि हमें जो शब्द दे रखे हैं जो समानार्थी नहीं है उस पर हमें गोला लगाना है, उस पर घेरा लगाना है या फिर गोला लगाना है। तो जैसे पंछी दे रखा है, पंछी, पहला विकल्प है पक्षी, चिड़िया, तोता, खग। तो हमने ध्यान से देखा, पंछी का अर्थ पक्षी, चिड़िया, खग तो होता है। तोता तो एक पक्षी का उदाहरण हो गया, एक प्रकार हो गया। तोता एक पक्षी होता है, तो ये एक उदाहरण हो गया या एक पक्षी का एक प्रकार हो गया। तो ये क्या है? समानार्थी नहीं। और जो समानार्थी नहीं होगा हम उस पर गोला लगाएंगे या घेरा लगाएंगे। तो यही हमें करना है। हमें शब्द को पहले देखना है। इसका मतलब चिड़िया, पक्षी और खग, ये पंछी के समानार्थी हो गए। समानार्थी का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची। आपको याद होगा, समानार्थी का दूसरा नाम जो होता है उसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। पक्षी का हमने तोता पे क्यों गोला लगाया? क्योंकि समानार्थी नहीं है। तोता एक पक्षी होता है। तोता क्या है? एक पक्षी का नाम है
एक पक्षी का प्रकार है, बोलेंगे नाम नहीं, प्रकार है। और खग, चिड़िया और पक्षी, पंछी का समानार्थी शब्द, पंछी के समान उसका अर्थ है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा आते हैं, सूरज, रोशनी, रवि, सूर्य, भास्कर। तो रोशनी सूरज से निकलती है, तो हम रोशनी को सूर्य का पर्यायवाची नहीं मानेंगे, हम रोशनी को सूर्य का समानार्थी भी नहीं मानेंगे। तो हमारा क्या होगा, गलत क्या है, रोशनी ये समानार्थी नहीं है। मैं इसके गोला या घेरा लगा देता। तो सूरज का समानार्थी है रवि, सूर्य और भास्कर, ये सही है। रवि, सूर्य और भास्कर सूरज का समानार्थी है। रोशनी तो सूर्य से निकलती है, प्रकाश को रोशनी कहा जाता है, दिए से रोशनी निकलती है। हमारा तीसरा शब्द है चंदा, दे रखा है चांद, चंद्रमा, चांदनी, शशि। तो जो चांदनी जो है वो चंद्रमा की रोशनी को कहा जाता है। चांदनी किसे कहा जाता है, चंद्रमा की रोशनी को। बाकी तो चांद, चंद्रमा और शशि ये तो समानार्थी हैं चंदा। तो चांदनी चांद की रोशनी को कहा जाता है, इसीलिए ये समानार्थी नहीं है। और जो समानार्थी नहीं है उस पर हम घेरा लगाते हैं या गोला लगाते हैं। हमने घेरा लगा दिया। तो इसका क्या अर्थ होता है कि चंदा का समानार्थी चांद है, चंद्रमा है और शशि है। अब चलते हैं अपने चौथे शब्द पे, जल। जल का है पानी, नीर, नदी, वायु। तो इसमें कौन सा शब्द पानी का समानार्थी नहीं है, नदी, क्योंकि नदी में पानी होता है, लेकिन नदी को हम पानी का समानार्थी शब्द नहीं कह सकते। नदी में पानी होता है, ये बात सत्य है, लेकिन नदी को जल का समानार्थी नहीं कहा जा सकता। तो ये नदी पर्यायवाची नहीं है जल का या पानी का। तो मैं इसको भी घेरा लगा देते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जल का समानार्थी या पर्यायवाची है पानी, नीर और वायु। अब चलते हैं, हमारा जो अंतिम शब्द है वो है सागर। सागर का कौन कौन सा विकल्प दे रखा है, समुद्र, सरिता, सिंधु, जलधि। सागर का कौन कौन सा विकल्प है, समुद्र, सरिता, सिंधु, जलधि। तो इसके अंदर सरिता जो है वह हम कहेंगे समानार्थी नहीं है सागर का, तो इसको ये नदी का समानार्थी, इसलिए हमने घेरा लगा दिया, गोला लगा दिया। तो इसका अर्थ क्या है कि जलधि जो हो गया, सिंधु और समुद्र वो सागर के समानार्थी हैं या हम कहेंगे पर्यायवाची हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, भाषा से के अंतर्गत आया। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। इसे आपको बुक में ही नोट करना है और बहुत सरल भी है, एक बार इसको याद भी कर लेते हैं, साथ साथ पढ़ लेते हैं। तो पंछी हमारा जो पहला है, जो पंछी, पंछी का अर्थ समानार्थी होता है पक्षी, चिड़िया और खग। तोता तो एक प्रकार का पक्षी है। सूरज का समानार्थी होता है रवि, सूर्य और भास्कर। रोशनी तो सूर्य से निकलती है, रोशनी को प्रकाश भी कहा जाता है। यह सूरज से निकलती है, दिए से, मोमबत्ती से, टॉर्च से, कहीं से भी आ सकती। अगला है चंदा। चंदा को चांद,
चंद्रमा, शशि कहा जाता है। चांदनी तो चांद की रोशनी को चांदनी कहा जाता है। चांद से निकलने वाली रोशनी चांदनी कहलाती है। शशि, चंद्रमा और चांद ये चंदा के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। जल को एक बार देख लेते हैं। जल का समानार्थी होता है पानी, नीर, वारी। जल का क्या होता है? पानी, नीर और वारी। अब आगे चलते हैं कि नदी में पानी होता है, तो नदी जल या पानी का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। अंतिम शब्द है सागर। समुद्र, सरिता, सिंधु, जलधि। सरिता नदी को कहा जाता है। समुद्र, सिंधु और जलधि ये तो सागर के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पहला प्रश्न भाषा से के अंतर्गत। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये संज्ञा शब्दों के सामने सही विशेषण शब्द चुनकर लिखें। तो हमें विशेषण शब्दों को चुनकर के लिखना है। ये दूसरा प्रश्न है, तो इसे मिटा देते हैं। आपने कर लिया होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, उसे लिख लेते हैं। प्रश्न 2, संज्ञा शब्दों के सामने सही विशेषण चुनकर लिखो। तो संज्ञा शब्द के आगे सही विशेषण चुनकर के लिखना है। तो हमें ये विशेषण शब्द भी दे रखा है कोष्ठक में, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। तो हमें कौन कौन से शब्द दिए हैं? पहले दे रखा है गहरा, तो विशेषण शब्द है। उसके बाद में है खुला, फिर है चंचल, उसके बाद में है सुंदर, उसके बाद है काले, और अंतिम है गाते। वे विशेषण शब्द थे। और अब संज्ञा शब्दों को लिखते हैं। कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं उनको भी एक बार लिख लेते हैं। पहला संज्ञा शब्द है मछली। हमारा पहला संज्ञा शब्द है वो है मछली। दूसरा संज्ञा शब्द है आसमान। फिर है तीसरा है सागर। उसके बाद है
परियां। फिर है बादल। फिर है गाते। उसके बाद फिर है संज्ञा है पंछी। संज्ञा है पंछी। अब एक बार समझ लेते हैं संज्ञा, ये सारे संज्ञा हैं, ये विशेषण। संज्ञा और विशेषण का अंतर भी हम समझ लेते हैं। संज्ञा में मछली, आसमान, सागर, परियां, बादल, पंछी, ये सब संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम हो। तो मछली एक प्राणी है, तो ये सब संज्ञा है। अब आ जाते हैं विशेषण। गहरा, खुला, चंचल, सुंदर, काले, गाते। तो विशेषण होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द की क्या परिभाषा है? ये संज्ञा के आगे, ये संज्ञा के आगे जोड़ते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो हम संज्ञा की विशेषता इसमें ऐसे छाट के देखेंगे, पाठ के अनुसार हमें ये जो कविता में भी दे रखा है ये संज्ञा शब्द, तो कविता के अनुसार ये सही शब्द की जोड़ी बन जाए। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा के आगे आकर, ये संज्ञा के आगे या पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये हो गए विशेषण। विशेषण में हमारा पहला शब्द है गहरा, खुला, चंचल, सुंदर, गाते, काले। पहला है मछली। मछली कविता के अनुसार क्या है? मछली सुंदर भी हो सकती है, लेकिन कविता के अनुसार हमने इसमें चंचल मछली लिखना है, क्योंकि कविता में भी कहा गया था मछली चंचल होती है, सुंदर भी होती है। अगर आप सुंदर भी लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है इस प्रश्न में कविता के अनुसार विशेषण शब्दों का चुनाव करना है। तो आगे चलते हैं। तो लिखेंगे चंचल मछली के करके विशेषण। तो इसका क्या अर्थ होता है? कौन चंचल है? मछली। मछली क्या है? मछली संज्ञा है। मैंने अभी आपको बताया मछली संज्ञा है। इस मछली की क्या विशेषता है कि मछली जो है चंचल, जो एक जगह नहीं रुकती है, कूद के दूसरी जगह चली जाती है, हमेशा जोश में रहती है, उसे चंचल कहा जाता है। तो मछली की विशेषता बता रही, चंचल जो शब्द है वो विशेषण है। ये मछली की विशेषता बता रही कि मछली चंचल है, वह एक जगह नहीं रुकती है, आगे बढ़ जाती है, बहुत जोश में रहती है। अब आसमान, जो आसमान है, अब इसमें से हमने चंचल कर लिया, तो इसमें एक छोटा सा टिक लगा लेते कि ये तो हमने कर लिया। तो आसमान क्या है? खुला हुआ, खुला आसमान। मतलब कि आपने देखा है चारों तरफ से आसमान खुला होता है, तो ये लिखा है खुला आसमान। और सागर के बारे में भी बता रखा है। अगला शब्द हमारा सागर है। सागर के बारे में क्या बता रखा है कविता में? कि सागर गहरे होते। तो गहरा सागर, सागर क्या है? गहरे होते हैं, उसमें मोती होते हैं, बताया था ना कविता में। तो गहरा सागर की क्या विशेषता है? गहरा। तो सागर हो गया संज्ञा। इसकी क्या विशेषता है? कि गहरा सागर की बात की। अगला है परियां। तो एक हमने गहरा भी कर लिया, इसको टिक लगाते जाते हैं। खुला भी हमने कर लिया, चंचल भी कर लिया, अब तीन और बचे। परियां, काले परियां तो नहीं होती, सुंदर परियां होती हैं। परियां क्या होती हैं? सुंदर। हम लिखेंगे सुंदर परियां, सुंदर परियां। अब आ जाते हैं, तो सुंदर भी हमने प्रयोग कर लिया, यूज कर लिया है। तो
बादल, बादल कैसे हैं? काले बादल, घूंघर वाले काले बादल, याद आया कविता में? तो काले बादल का रंग कैसा है? काले, काले बादल। तो हमने काला यूज कर लिया, बचा गाते। तो गाते पक्षी, पक्षी गीत गाते हैं, तो हम लिखते हैं गाते पक्षी, पक्षी गीत गाते हैं, या गाने वाले पक्षी। गाते पक्षी का क्या हो गया? वो पक्षी जो गीत गाते हैं। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अब हमने इसे कर लिया, इसे आपको अपने बुक में ही करना है, पाठ्य पुस्तक में ही करना है। तो मछली संज्ञा है, ये संज्ञा की थी, और हमने सर्वनाम आगे लिखा है, क्योंकि आपको पता है सर्वनाम संज्ञा के आगे आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा के आगे आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो मछली कैसी है? संज्ञा मछली है, उसकी विशेषता क्या है? मछली चंचल है। आसमान संज्ञा है, इसका क्या विशेषता है? खुला हुआ है चारों तरफ से। सागर गहरा है, सागर की गहराई है। सागर की क्या विशेषता है? सागर बहुत गहरा है। परियों की क्या विशेषता है? सुंदर है, परियां, सभी परियां सुंदर है। परियों की विशेषता क्या हो गई? सुंदर। बादल किस रंग के हैं? उनका क्या गुण है? काले रंग के हैं। तो काले बादल, बादल हो गया संज्ञा, काले हो गया विशेषण। पंछी, पंछी कैसे हैं? ये गाने वाले पक्षी, ये चहचहाते हैं, ये गीत गाते हैं, तो गाते पक्षी। तो ये था हमारा बच्चों दूसरा प्रश्न। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे। तो विशेषण के बारे में हम लोग जान गए, संज्ञा के बारे में जान गए। इस प्रश्न से हमें दो चीज़ का भी पता चल गया, जो हमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, संज्ञा और विशेषण, उनके बारे में भी हमने एक तरह से पुनरावृत्ति कर ली है, रिवीजन कर लिया है उसका। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के आगे आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं भी हम एक तरह से हमने समझ ली है इस प्रश्न के द्वारा। तो ये बहुत ही आसान था, आप इसे नोट कर भी लिया होगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो संज्ञा शब्द के सामने सही विशेषण चुनकर लिखना था। विशेषण हमें ये दे रखे थे। तो चंचल मछली, खुला आसमान, गहरा सागर, सुंदर परियां, काले बादल, गाते पंछी। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलें। ये भी भाषा से के अंतर्गत है और इसमें हमें वाक्य बनाने के लिए कहा है। शब्द दिए गए हैं और उनका हमें वाक्य बनाना है। तो शब्द कौन कौन से दिए गए हैं एक बार देख लेते हैं। वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, तो इसे आप अपने नोटबुक में करेंगे। तीसरा, ये प्रश्न हमारा है तीसरा। तो आपने ध्यान दिया होगा, इसमें जगह नहीं दिया गया है, तो हम अपनी नोटबुक निकालेंगे और ये शब्द भी खास हैं। दूर दूर, प्यारी प्यारी, तोड़ तोड़, वाक्य बनाओ। इससे पहले आपने जो भी वाक्य बनाए थे वो एक शब्द का बनाया था। तो इसमें हमने देखा कि एक जैसे जो शब्द हैं वो है, जैसे कि दूर दूर, दूर नहीं है, दूर दूर। तो इसका जो वाक्य होगा इसमें दोनों इसका प्रयोग आना चाहिए हमें। दूसरा है प्यारी प्यारी, दो दो बार ये आया है, प्यारी प्यारी। जो तीसरा शब्द है ये भी है तोड़ तोड़, तोड़ तोड़। तो आज का इसी को गृह कार्य दे देते हैं कि आप जरा सोचिएगा, ऐसा वाक्य बनाएं जिसमें ये शब्द दूर दूर, प्यारी प्यारी, तोड़ तोड़ आए। तो बच्चों यही आपका आज का गृह कार्य है।
इसके बारे में सोचिएगा। हम कल इसे पूरा करेंगे वाक्य बनाने का नोटबुक में। आज के लिए बस इतना ही।